आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप लोगों का एक सवाल रहता है कि खसरा में जो एंट्री होती है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो एंट्री होती है, उसके आधार पर क्या हम कोर्ट में केस जीत सकते हैं। अब एग्जाम्पल के जरिए आपको बताता हूँ कि एक एक्स नाम का व्यक्ति है जिसका नाम खसरा में है और खसरा में उसका नाम पिछले 10 वर्षों से चला आ रहा है और वास्तव में उस ज़मीन का मालिक नहीं है। ज़मीन का मालिक है वाई। वाई के पास उसकी रजिस्ट्री है। अब वाई ध्यान नहीं दिया। वाई भी हो सकता है वही कहीं आसपास रहता हो या उसी परिवार में रहता हो, लेकिन एक्स ने क्या किया, गलती से मतलब पटवारी से मिलजुल करके अपना नाम करा लिया रेवेन्यू रिकॉर्ड में। अब 10 सालों से उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम चला आ रहा है। अब वाई के साथ को क्या लग रहा है कि अब तो ज़मीन हमारे हाथ से चली गई, और एक्स को क्या लग रहा है कि अब तो मैं केस जीत जाऊंगा क्योंकि खसरा मेरे नाम है। तो ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाई जो कि ज़मीन का मालिक है, उसके पास रजिस्ट्री है। बाई कभी भी केस फाइल कर सकता है इस बात को लेकर के कि उसको बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि खसरा में एक्स का नाम आ गया है, जबकि वो ज़मीन जो है तो वो बाई की है। और एक्स को अगर लग रहा है कि खसरा में उसका नाम है तो ज़मीन का मालिक हो गया, तो बिल्कुल भी गलत है। देखिए, रेवेन्यू रिकॉर्ड में खसरा में जो एंट्री की जाती है उसका मकसद केवल ये होता है लगान, टैक्स के पर्पज़ से कि आपको इतना टैक्स देना है। खसरा रिकॉर्ड में एंट्री के आधार पे आप ज़मीन के मालिक नहीं हो सकते हैं, ना तो आप दावा कर सकते हैं कि ये ज़मीन मेरी है। तो अगर आपकी ज़मीन पे किसी ने कब्जा कर लिया है और अपना नाम खसरा में लिखवा लिया है और आपको पता नहीं था कि अरे ये तो 10 साल 15 साल से उसका नाम चला आ रहा है, तो आप इमीडिएटली केस फाइल करिए उसको डिस्पजेस करने के लिए कि भाई ये जो ज़मीन है ये मेरी है, ज़मीन का मालिक मैं हूँ, मेरे पास रजिस्ट्री है। हाँ, खसरा में नाम ज़रूर इस व्यक्ति का है, लेकिन वो मैंने देखा नहीं, मुझे जानकारी नहीं थी, इसलिए इस व्यक्ति ने जो राजस्व के अधिकारी हैं उनसे मिली भगत करके इसने अपना नाम करवा लिया है। अब आपको मैं इस संदर्भ में एक दो जजमेंट भी बता देता हूं जो आपके काम आएंगे। उस व्यक्ति के काम आएंगे जिसकी ज़मीन पे किसी ने कब्जा कर लिया है, राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम करवा लिया है, खसरा में अपना नाम करवा लिया है, खतौन में अपना नाम करवा लिया है। तो ये जजमेंट आप स्क्रीन पर देखिएगा। तो पहला जजमेंट है साथियों, ये है शुभांशु सोनी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के नाम से 2023 का जजमेंट है, जो ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम खसरा रिकॉर्ड में आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी व्यक्ति को उसका हक छीना जा सकता है, प्रॉपर्टी में शेयर उसको नहीं दिया जा सकता है। अब ऐसे एक दूसरा जजमेंट देखिएगा जो भी इसी प्रकार से है कि अगर किसी व्यक्ति जो म्यूटेशन होता है, जो नामांतरण होता है, उसका जो मकसद होता है वो केवल और केवल फिजिकल पर्पज़ के लिए होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो एक टाइटल उसको मिल गया है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर इस प्रकार का मामला आपका है तो आपके लिए ये जो जानकारी है यूजफुल होगी। धन्यवाद।